अभी बाद 10 साल के बाद आप देखोगे कि हिंदू मुसलमान बन जाएगा और मुसलमान हिंदू बन जाएगा। कि जनता को लड़ाओ, प्रधानमंत्री फिर से बनाओ। जनता को लड़ाओ, प्रधानमंत्री फिर से बनाने के लिए हम लोग तिरंगा यात्रा निकालेंगे यहाँ से जहानाबाद के लिए कि भारत देश के प्रधानमंत्री से लड़े। भारतीय संविधान लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार की राजनीतिक में अपनी पैर जमाने के लिए आरपी मौर्य पटना पहुंचे। पटना पहुंचते ही नहीं बल्कि बीजेपी पर निशाना साधा। उसके साथ ही साथ बिहार के जो मौजूदा मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उसके साथ ही जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उन पर निशाना साधा। बता दें कि आज मौका था 15 अगस्त का। 15 अगस्त के मौके पर झंडा तोलन के बाद वो एक कार्यक्रम का संबोधित कर रहे थे। उस कार्यक्रम के संबोधित करने के बाद साथ ही साथ जो नीतीश कुमार के जो शासनकाल है और लालू प्रसाद यादव के जो शासनकाल है उस पर निशाना साधा। और साथ ही जो अभी जो वर्तमान में जो केंद्र में जो सत्ता में है नरेंद्र मोदी, उन पर निशाना साधा। के लिए हम लोग तिरंगा यात्रा निकालेंगे यहाँ से जहानाबाद के लिए। एसडीएम ने सीधे नोटिस निकाल रखी है कि किसी को तिरंगा यात्रा निकालने की परमिशन नहीं है। अभी कुछ दिन पहले उपद्रव हुआ था, तो उपद्रव हुआ था उसकी जिम्मेदार तुम हो कि मैं हूँ? बताइए आप मुझे। अच्छा, मैं एक अच्छा नागरिक हूँ और मैं भारत माता के नाम पर या इस देश के नाम पर तिरंगा यात्रा निकाल रहा हूँ, तो मुझे परमिशन नहीं मिल रही है। कौन सी आजादी है मुझे बताओ? 75वीं कि 77वीं कि 78वीं कि हम कह रहे हैं 1100वीं आप मना लीजिए, तब भी ये देश में आप आजाद नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप भी जा करके देखिए, अभी यही हाल होगा। बताइए हम किससे लड़े? डीएम से लड़े, नीतीश कुमार से लड़े कि भारत देश के प्रधानमंत्री से लड़े? भारतीय संविधान लिखा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर बैठे हुए लोग इस देश के संविधान को चलाना ही नहीं चाहते। नियम कानून बना दिया गया है कि हर नागरिक का अधिकार है, सम्मान है, लेकिन वहां पे बैठा हुआ व्यक्ति अपनी वाली करता है। जब हमारे बिहार के लोग बाहर जाते हैं कहीं पर भी, तो उनको बिहारी और बिहारी कहकर अपमानित किया जाता है। किया जाता है ना? ये बात आपने तो सुना होगा, देखा भी होगा अगर आप बाहर गए होंगे। तो आप सोचिए कि क्या ऐसी वजह है जो स्पेशली बिहार को, बिहार जैसे हम कहते हैं नहीं, भारत को भारतीय कहते हैं, जापान में रहने वाले को जापानी कहते हैं, तो हम बुरा नहीं मानते हैं। लेकिन अगर बिहार में रहने वाले को हमने बिहारी कह दिया तो आप भले बुरा मत मानो, लेकिन सामने वाला यही सोचता है कि मैंने इसको गाली दे दिया। उसका इसका मतलब नहीं समझता है। वो बोलेगा कि हमने साले को गाली दे दिया और अपनी इच्छा पूरी कर ली। समझ रहे हैं ना? अभी बाद 10 साल के बाद आप देखोगे कि हिंदू मुसलमान बन जाएगा और मुसलमान हिंदू बन जाएगा। बन जाएगा ना? बताइए आप मुझे। और जब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है वोट के लिए, तो सबसे पहले आप ही मारे काटे जाते हैं। मारे काटे जाते हैं ना? अभी देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, किस चीज का जानते हैं? कि जनता को लड़ाओ, प्रधानमंत्री फिर से बनाओ। जनता को लड़ाओ, प्रधानमंत्री फिर से बनाओ। मणिपुर का कांड देखा गया ना, हमारी माताओं बहनों को नंगा करके दौड़ाया गया, वहां की सेना का हथियार छीन लिया, वहां के पुलिस वालों का हथियार छीन लिया, नंगे दौड़ा रहे हैं। कौन से लोग हैं आप सोचिए जरा, कौन से लोग हैं जो इस देश को अपने मुट्ठी में रखे हुए, कंट्रोल में रखे हैं? आपकी एक नहीं चलती है और उनकी सब चलती है। अभी यहाँ पर नरेंद्र मोदी का कोई कार्यक्रम होता या उनसे जुड़े हुए व्यक्ति का कार्यक्रम होता तो परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हमको परमिशन लेने की जरूरत होगी, उनको रिटर्न देने की जरूरत नहीं होगी। तो ये बात आपको पहचानने की जरूरत है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो देश में काले अंग्रेजों की तरफ आप पर जो है जमा कर अपनी हुकूमत बैठे हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं तोड़ा, आप लोगों ने उनको नहीं पछाड़ा, तो निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूँ, सालों साल तक आप 15 अगस्त मनाते रहिए, कभी आपका न देश आजाद होगा, न कभी देश का कर्जा उतरेगा, न कभी आपको अधिकार मिलेगा, न कभी सम्मान मिलेगा। ये मैं गारंटी वारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो आपने साफ तौर पर सुना, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि जो आज देश के हालात जो बन गई है वो एक हिटलर शाही जैसी बन गई है कि आज जो गरीब है गरीब होते जा रहा है, अमीर जो है अमीर होते जा रहा है। यानी कि अब देखना होगा कि जो इनकी जो पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, ये आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या परफॉर्मेंस करती है और आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरीके से इनका बिहार में जनाधार होता है।